नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहले हूँ आपकी फ्रेंड और एक टीचर और एक मदर भी। फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पर्सनल ईयर नंबर की और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सारे लग्नों के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने मेष की बना चुकी हूँ मैं और वृषभ लग्न में आज लेके आई हूँ। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरे प्रेडिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब भी कुछ नया डालूं तो आपको वो मिल सके। और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। जो दूसरी राशि है कालपुरुष कुंडली की है वो है वृषभ या टॉरस। टॉरस शुक्र प्रधान राशि है। नंबर 2 इसका देखिए, यहाँ पे जब नंबर 2 आएगा तो वो होगा आपका टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए देखिए 17 जनवरी से पहले ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है कि आपकी राशि में जो मंगल है वो स्वयं इस समय वक्री व्यवस्था में आपके लग्न में विराजमान है। राहु आपके 12वें घर में विराजमान है। गुरु आपके एकादश स्थान पे विराजमान है। शनि आपके भाग्य स्थान पे विराजमान है, भाग्य स्थान के स्वामी होके। सूर्य और बुध इस समय नवम स्थान में है और केतु की स्थिति आपके छठे घर में है। ये क्या लेके आया है? अभी तक देखिए भाग्य स्थान के स्वामी आपके भाग्येश होके आपके भाग्य में विराजमान है और मंगल जो है अब जो कि वक्री अवस्था में अभी तक आपके उसमें देखिए मंगल की पोजीशन काफी चेंज हो रही है, वक्री मार्गी हो रहे हैं और टॉरस से लेके वो वृषभ में वो मिथुन में जा आ रहे हैं। तो वो तो आपको पता है, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तक जो आप एनर्जी आप चैनलाइज होके काम कर रहे थे, आप बहुत ही एनर्जेटिक थे, थोड़ा एग्रेशन ज्यादा था, वो मार्गी अवस्था में मंगल आने पे वो आपको फलादेश आपको ज्यादा मिलेगा। ये जो है 13 जनवरी से मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे तो जनवरी आपके लिए शुरुआत ही बहुत राहत का है, बहुत ही अच्छा समय है आपका। अभी तक आप अपने लिए ज्यादा सोचोगे, हो सकता है कि आप अपने जिम या एक्सरसाइज का रूटीन आप बना लो। आप अभी तक जो थोड़े से एग्रेशन में था आपका जो एनर्जी वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी जाएगी। मंगल की यहाँ पे जो एनर्जी है वो देखिए आपके चतुर्थ ग्रह पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम में आपकी दृष्टि जा रही है और अष्टम में भी इसकी दृष्टि जा रही है। मंगल आपके चतुर्थ तृतीय भाव का स्वामी होकर बैठे हैं आपके लग्न पे, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं वो। और चतुर्थ स्थान पे आपके स्वामी से हो सकता है कि अभी तक आपने भूमि भवन वाहन के लिए आपने कुछ सोचा हो तो वो भी आप खरीद सकते हो, बशर्ते घर में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति बनी रह सकती है। एकल्ट के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिले। वाणी में भी आपके बुद्धि की, सूर्य और बुद्धि की दृष्टि है जो कि आपकी पॉजिटिव है। आपकी वाणी में एक ओज है इस समय और आप जो हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे। उसके बाद जो 17 जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन होगा, देखिए मकर भी शनि की खुद की राशि है लेकिन कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जो कि आपके दशम स्थान का स्वामी है। तो डेफिनेटली आपका कार्य, आपका व्यवसाय, आपकी करियर में आप बहुत ही ऊंचे पीक पे पहुंचोगे और बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रही है। इस समय को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि शनि हार्डवर्क का कारक है। अभी तक जो आप हार्डवर्क कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा था जितना आप चाह रहे हो, शनि की राशि परिवर्तन होने से आपको उसके बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ उपाय रेमेडीज में बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपके काम और अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। जुपिटर की दृष्टि देखिए, जुपिटर इस समय आपके एकादश लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में बैठ के वो 5वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव या पंचम भाव पे है और 9वीं दृष्टि जो है आपके
सप्तम भाव में है, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनरशिप में जो बढ़ोतरी हो रही थी, आप पार्टनरशिप में अच्छा कर रहे थे। कई लोगों के विवाह के नए अवसर या वैवाहिक संबंध में बंधे होंगे या फिर बंधने जा रहे होंगे या फिर उनका रिश्ता तय हो गया होगा, एंगेज हो चुके होंगे, उनको मनचाहा जीवन साथी मिल चुका होगा। और इसकी जो कर्म यहाँ पे पराक्रम स्थान पे दृष्टि जो है वो आपको अच्छे काम करने की लोग सारी होगी, आप एक्टिव होगे, आप पॉजिटिव यात्राएं भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको संतान से संबंधित सुखद समाचार मिलने के भी योग था। जो लोग स्टूडेंट थे वो पढ़ाई में उनको अवसर का लाभ मिल रहा था, मिलेगा वो पूरा मार्च तक तो पूरी तरह से 22 अप्रैल तक गुरु जो है वहीं पे अपनी राशि परिवार राशि में रहेंगे, तो अप्रैल तक का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो सिंगल है उनके लिए भी रिलेशनशिप में बंधने का बहुत अच्छा समय है। और जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को लेके वरी कर रहे थे उनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। एक तरफ तो शनि जो है वो टॉरस असेंडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लग्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका भाग्येश, वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी और आपके कर्मेश कर्म स्थान का स्वामी दोनों ही बनता है। दोनों होके वो अभी तक आपके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा था और अब चूंकि वो उससे अच्छे पोजीशन में, क्योंकि 10वां घर शनि का खुद का घर है, 9वां घर तो बृहस्पति का घर है, 10वां घर उनका खुद का घर है, तो वहां पर शनि बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्पेशली आपके करियर ग्रोथ के लिए। करियर ग्रोथ में अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल इस समय ढिलाई मत दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। थोड़ा सा अपने सैटर्न को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हुए उसकी एनर्जी को और बढ़ा के आप सारी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो, सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए जल्दी से। फिर ये सैटर्न जो है 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि वो यहाँ पे अपनी स्व राशि छोड़ के अपने मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में भी जो है गुरु कंफर्ट है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है और मंगल जो है गुरु के मित्र है, वहाँ भी वो कंफर्ट है। परंतु ये आपके 12वें घर में जाएंगे, कुछ समय के लिए राहु भी यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर तक, तो वो कहीं ना कहीं से गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे, जो कि थोड़ा सा कई एस्ट्रोलॉजर उसको एक निगेटिव मानते हैं, पर मैं बहुत निगेटिव नहीं मानती। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो गुरु चंडाल योग को निगेटिव माना जाता है, परंतु आपको बिल्कुल भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12वें स्थान पे जो गुरु हैं वो विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश संबंधी जो आपके मामले होंगे वो भी निपटने के आसार हैं। वहाँ पे बृहस्पति जो है वो 12वीं राशि में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके धार्मिक कार्यों में आपके खर्चों को बढ़ा देंगे। घर में खर्चे बढ़ेंगे परंतु वो पॉजिटिव कामों में बढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपकी पॉजिटिविटी की तरफ वो ले जाएँगी। और अप्रैल के बाद वो आपको कुछ धार्मिक यात्राएँ में भी आप करो, कुछ धार्मिक यात्राएँ या कुछ धार्मिक अनुसंधान आपके घर में हो। फिर जब वहाँ पे अगर गुरु आएँगे तो उनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके चौथे घर में पड़ेगी, तो आपके घर में हो सकता है कि आप घर खरीदने के लिए सोच रहे हो, या फिर घर का माहौल आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका बेटर होगा और आपके घर से संबंधित सुखद समाचार मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो हेल्थ उनका इंक्रीज़ हो जाए, या फिर माँ से आपके जो रिश्ते हो और मधुर हो जाए। फिर देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपकी रोग और शत्रु के स्थान पे आ रही है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ राहत देगी। अगर आपने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो वो आप चुकाने की स्टेज में पहुँच जाओगे। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी राहत देगी कर्ज़ों से, शत्रुओं से। और लेकिन थोड़ा-सा जैसे लिवर की प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम में थोड़ा-सा अगर आपका वेट गेन थोड़ा-सा आप ऑयली चीज़ों को अवॉइड कर देना अप्रैल के बाद, थोड़ा ज़्यादा ऑयली नहीं खाना या थोड़ा बहुत अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना। वैसे तो आपका मंगल आपको ध्यान रखाएगा ही, परंतु आप थोड़ा-सा खुद भी अवेयर रहना। फिर देखिए, फिर इसकी 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी जाएगी अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि कहीं न कहीं आपको जो है अकल्ट साइंस में, थोड़ा मेडिटेशन में, थोड़ा समाधि की तरफ ले जाएगी। अगर आप थोड़ा मेडिटेट करते हो, अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट करते हो, तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु आपकी मदद करेगा। थोड़ा-सा राहु और गुरु के होने से आपके खर्चे कभी-कभी अनियंत्रित होंगे, उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, तो
निश्चित बात है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर देखिए गुरु के बाद देखिए 30 अक्टूबर के लगभग राहु का परिवर्तन हो जाएगा। और राहु जो है आपकी जो है क्योंकि राहु के तो पीछे चलते हैं ना, उनकी चाल उल्टी होती है, तो यहाँ पे मेष से आपके वृषभ में नहीं आएंगे, मेष से ये फिर आपके लाभ स्थान पे चले जाएंगे। लाभ स्थान पे अक्टूबर में राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर तो यहाँ पे गुरु यहाँ बने रहेंगे और यहाँ पे राहु उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। राहु एकादश स्थान पे बहुत अच्छा प्रभाव देता है। एक तो आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलवाता है, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जो आपके फेवर में होंगे, आपके काम आएंगे। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, तो फिर आपका पूछना ही क्या, आप बहुत ही स्पार्क करोगे, बहुत ही आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ का राहु आपको बहुत ही पीक पे ले जाएगा, आपको गेन तो देगा ही देगा। और आप अगर आप लीगल तरीके से तो पैसे आपके पास आएंगे, थोड़ा सा इल्लीगल तरीके से भी पैसे आपके पास आएंगे, यहाँ का राहु आपको लेकर आएगा। थोड़ा सा उसमें कंट्रोल रखिएगा। और फ्रेंड सर्किल भी आपकी बहुत दबंग लोगों से होगी और आपको उसका निश्चित ही आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस होगा। राहु कृति की जो दृष्टि होती है मैक्सिमम लोग आगे से जोड़ते हैं, पर मैं थोड़ा पीछे, देखिए दृष्टि तो आगे से जोड़ी या पीछे से आएगी सेम, लेकिन पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, आपको जब राहु यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे देखना है। तो कहीं ना कहीं आपकी भले इन्फ्लुएंसर लोगों से मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में आप बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा होने की संभावना है। तो आप पार्टनरशिप में किसी के साथ हैं तो आप थोड़ा संभल के रहिए। रिलेशनशिप में भी थोड़ा अवेयर रहिए कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हो और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जब यहाँ राहु यहाँ पर आएंगे तो केतु की एनर्जी यहाँ आएगी जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगी। हो सकता है कि मेल जो संतान हो वो कई लोगों को मिले, बॉय चाइल्ड उनको मिले जिनका टॉरस असेंडेंट वालों को। और साथ ही साथ ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में, अकल्ट में या फिर किसी और चीज़ में ले जाए। वैसे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी नेटल कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये जनरल प्रेडिक्शन है। कितना आपके साथ मिलता है ये ज़रूर बताइएगा, पर कुछ रेमेडीज़ के बाद। टॉरस एसेंडेंट वालों, आप अपने शनि को बल दीजिए, क्योंकि सैटर्न जो है आपका भाग्येश भी है, आपका कर्मेश भी है और बहुत ही अच्छी पोजीशन में और बहुत समय तक वहाँ रहने वाले हैं। बीच में जब वो वक्री अवस्था में आएंगे तो भले ही आपके थोड़े कुछ लोगों के काम रुक सकते हैं, पर मार्गी होंगे तो निश्चित बात है आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कोशिश करिएगा कि आप झूठ ना बोलें, नॉनवेज का सेवन ना करें और अपने जो सबॉर्डिनेट है ये आप देखिए आजमा के देख लीजिए कि उन लोगों को सैटर्न कभी परेशान नहीं करते जो हार्ड वर्कर होते हैं और जो अपनी सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो अगर आप ऑफिस में कुछ उच्च पदों पे या फिर जहाँ भी हो, अगर आप अपने मेड, अपने सर्वेंट और ओल्ड एज के लोगों के साथ आपको गलती से भी रूड बिहेवियर नहीं करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सम्मान करना। हो सकता अगर हो सके तो कुछ एडिशनल उनको गिफ्ट दे के या किसी भी तरह से उनको खुश रखना है। बोलना तो खराब बिल्कुल भी नहीं है। शराब या नॉनवेज से भी आपको बचना है और शनिवार के दिन आप कोशिश करिए कि दिया जला सके सरसों का तेल हनुमान जी के सामने। पीपल के पेड़ के भी आप दिया जला सकते, नहीं तो आप कम से कम हनुमान जी के सामने कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ज़्यादा अगर आपके पास समय मिल पा रहा है तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन पे लगा के सुन सकते हो। हर चीज़ की व्यवहारिक रेमेडी है, ये आप करके देखिए। और साथ ही साथ आप जहाँ पे आप गुरु को भी बल दीजिए, पर इस समय आपको सैटर्न जितना बल दोगे उतना ही आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सैटर्न की देखिए दृष्टि जो है जब यहाँ थी तो आपके तीसरी दृष्टि आपके 11वें घर में पड़ रही थी, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पड़ रही थी और 10वीं दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ रही थी। तो ये जो होगा 17 जनवरी के बाद से जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो आपकी तीसरी दृष्टि जो है वो डालेंगे आपके
12वें भाव में, तो 12वें भाव से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में मर्ज हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि जेल या कारागार तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि सैटर्न जो है न्यायाधीश है। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देंगे, चाहे वो किसी भी अवस्था में और कहीं भी बैठे हों। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित बात है यहाँ आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन करेंगे, और नहीं तो आपको जेल की यात्रा तक भी करा सकते हैं। 7वीं दृष्टि इनकी आ रही है सैटर्न के, जब यहाँ बैठेंगे 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर में आएगी, तो फिर उसके चौथे घर में आएगी तो आपके माता से रिलेशन में, मतलब माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आप ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपका देखिए 10वीं दृष्टि आएगी आपको आपके विवाह भाव में। तो जब अभी तक तो देखिए, अभी जब तक जुपिटर जो है, जब तक सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी तब तक तो ठीक है, जुपिटर उसको संभाले रहेंगे। जब जुपिटर की दृष्टि सप्तम स्थान से हटेगी तो फिर निश्चित बात है, या जब तक नहीं रहेगी तो सैटर्न यहाँ पर आपको वैवाहिक संबंधों में आपको ज़्यादा अपने एफर्ट डालने हैं, ज़्यादा एफर्ट डालने, क्योंकि सैटर्न की 10वीं दृष्टि में उस स्थान से रिलेटेड आपको मेहनत करना ही करना है। अगर आपने मेहनत में ढिलाई की, डिसिप्लिन में ढिलाई की, तभी सैटर्न जो है नेगेटिव फल देते हैं। सैटर्न बस बदनाम है, कहा जाता है ना, शनि घर आते हम डर जाते हैं कि सैटर्न की एनर्जी है, ये होगा वो होगा। सैटर्न से बदनाम है, यकीन मानिए। सैटर्न जो है अनुशासन पे, डिसिप्लिन, सच्चे लोगों को, मेहनती लोगों को कभी भी गलत उसका रिजल्ट नहीं आता। ये बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी एनर्जी, भले उसकी एनर्जी स्लो रहती है, लेकिन कहते हैं ना, कर्म न्याय मिलने में देर है पर अंधेर नहीं। ये जस्टिस का कारक है। अगर आप जस्टिस लवर हो, आप सही रास्ते पे चलते हो, तो सैटर्न तो आपके लिए अगर आपकी कुंडली में खराब है तब भी ये अच्छा ही फल देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ही ऐसी है। देर या सवेर आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देगा, बिना आपके गलत कर्मों के लिए वो आपको कभी भी दंडित नहीं करेगा। तो आपको देख, तो शनिवार के दिन आपको दिए जलाना है। और थोड़ा सा एक व्यवहारिक उपाय है, चूँकि आपके राशि का स्वामी शुक्र है यहाँ पर, तो देखिए जब सैटर्न शुक्र के साथ आएगा तो लक्ष्मी योग बनाएगा, तो आपको निश्चित बात है कि भाग्य से कुछ लक्ष्मी या गेन आपको मिलना ही मिलना है। और आप एक काम और करिएगा कि हर फ्राइडे थोड़ा इत्र लेके कोशिश करिएगा कि ये भाव वाले वो परफ्यूम ना हो, ये जो, या फिर जो स्प्रे वाले ना, जैसे नहीं, जो प्योर पर इत्र होता है वो थोड़ा सा आप इंक्लूड करिएगा। और अगर हो सके तो माँ लक्ष्मी को भी आप उसको अर्पण करिएगा। उस दिन अच्छे अच्छे फ्राइडे में आप वस्त्र पहना कीजिए। अब वैसे तो आप शौकीन होते ही हो, हर जगह अपने बहुत अच्छे से आपका ऑरा ही होता है, बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव, तो उसको आप मेंटेन रखिएगा। और ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ बने रहिएगा स्मृति के साथ। नमस्कार।